नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। सूर्यपुत्रो दृगदेयी विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मा पीड़ाहरतं मे शनि। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो नमः। नमो कालाग्निरूपाय कृतंचाय च नमो नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को हृदय से दाती महाराज की ओर से ओम शं शनिश्चराय नमः। पिछले एक महीने से सैकड़ों हजारों लोगों का एक सवाल रहा है दाती महाराज, 29 सितंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं, आपका क्या कहना? दाती महाराज, साढ़े साथी किसको है, क्या प्रभाव है, किसको है ढैया और क्या मिलेगा फल, कौन से पाए में है और ये परेशानियां है दाती महाराज तो कोई समाधान है? मित्रों से जब बात होती है तो वो हमेशा फोन उठाते यही कहते हैं कि दाती महाराज भगवान शनि की ओर से हमें कष्ट मिल रहा है। मेरा जो जीवन का हिस्सा रहा है वो देवादिदेव शनिदेव है और मैं राष्ट्र से हमेशा ये निवेदन किया है कि भगवान शनिदेव किसी को कोई न तो अच्छा न बुरा, वो कर्म फल दाता है। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार को कैसे और किस प्रकार भुगतना है, यह है काम शनिदेव का। आपने क्या कर्म किए इन सब का लेखा जोखा बाकी ग्रह रखते हैं, वो सारा लेखा जोखा भगवान शनिदेव के सामने आता है और आपके किए गए कर्मों के फलों में से किस कर्म को कैसे और कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह काम भगवान शनिदेव का। तो ना शनिदेव अच्छा देते ना शनिदेव बुरा देते, वो निर्णय करते हैं, न्यायाधीश है, वो न्याय अधिपति है और कर्म फल दाता है। और कर्म फल दाता शनिदेव के बारे में भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए, भगवान महादेव की आज्ञा से। और फिर सबसे बड़ी बात है कि आप उनका कुल देखिए ना, सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, महादेव का शिष्य, नारायण का अनन्य भक्त देवादिदेव शनिदेव। और ये कैसी विडंबना है मेरे मित्रों, वो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उसी से आप भयभीत। भगवान शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम। ओम शं शनिश्चराय नमः। कुछ दिन इस मंत्र को अपने जीवन में उतारिए, जीवन खुशियों से भर जाएगा, जीवन में आनंद की बहार आ जाएगी। धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य सौभाग्य समृद्धि उन्नति वैभव और समाधि, इसके दाता है देवादिदेव शनिदेव। इसलिए भगवान शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनि शत्रु नहीं है, मित्र है, भाग्य विदाता है, कर्म के दाता है, देवादिदेव शनिदेव। मेरे मित्रों, शनि 11 मई सन 2020 में, क्योंकि इस समय शनि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, तो शनि में 11 मई सन 2020 को वक्री हुए थे। 29 सितंबर 2020 को शनि मार्गी हो रहे हैं। शनि देव एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं और शनिदेव का संपूर्ण राशि चक्र यानी परिभ्रमण 360 डिग्री यानी 29 वर्ष 5 महीना 17 दिन और 5 घंटा है। 30 महीना इसलिए नहीं कि कभी वो वक्री होते तो कभी मार्गी होते, वरना कहते हैं कि 30 महीने वो एक राशि पर रहते हैं। तो वो एक राशि चक्र पूरा, जो पूरे भचक्र को पूरा करते हैं, परिभ्रमण जो है वो 12 के 12 राशियों का परिभ्रमण करने में उन्हें 29 वर्ष 5 महीना 17 दिन और 5 घंटा लगता है। शनिदेव मकर राशि में है और देवादिदेव शनिदेव इस समय मकर राशि में है, तो धनु मकर और कुंभ राशि को शनि की 7.5 है। धनु राशि वालों को उतरती हुई 7.5 यानी पांवों पर 7.5 है। और जब पांवों पे 7.5 है और पांव धर्म की ओर चल पड़े तो मेरा विश्वास करना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि धन राशि वालों आपसे दूसरे भाव में स्वराशि शनिदेव विराजमान है और मार्गी है। 29 सितंबर से मार्गी हो रही। धन वैभव, परिवार, आर्थिक स्थिति, आपके चारों ओर का वातावरण खुशियों और सफलताओं से भरा रहेगा, इसलिए आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है।
आपके लिए साढ़े साथी बहुत ही कल्याण और शम की राशि में देवादिदेव शनि, मकर राशि भगवान शनिदेव की राशि, इसलिए धनु राशि को उतरती हुई साढ़े साथी लाभ ही देगी, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मकर राशि यानी हृदय पर, पेट और हृदय के बीच में इस समय मकर राशि पर भगवान शनिदेव की साढ़े साथी है। और ध्यान रखना भाई मकर राशि वालों, यदि मनभेद मत रखना, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं, अपनों के प्रति मनभेद नहीं रहा और हृदय में लोगों के प्रति जलन और ईर्ष्या और द्वेष नहीं रहा, तो इससे अच्छा समय आपका हो नहीं सकता। व्यर्थ का भय और भ्रम आपने नहीं पाला तो मेरा विश्वास करो आपका जीवन में ये टाइम बहुत मुश्किल से आया है और आपके लिए ये प्रगति का दौर है। आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं, बस अपने मन में व्यर्थ का भ्रम और भ्रांति मत पालिए, अपने पर विश्वास रखिए, आपका आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। मकर राशि वालों, ये समय शनि मार्गी हो रहा है, 29 सितंबर को शनि मार्गी, कारोबार में वृद्धि, कैरियर में सफलता, परिवार का साथ, धन की प्राप्ति, कष्टों से छुटकारा, चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति, जो पिछले कई दिनों से परेशान चली आ रही उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को मस्तक पर यानी चढ़ती हुई साढ़े साथी है। और एक बात कहना चाहता हूं कुंभ राशि वालों, अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार आपके लिए दुखों का कारण हो सकता है, क्योंकि भगवान शनिदेव को सेवा पसंद है, विनम्रता पसंद है, वो खुद सेवा भावी हैं, परमात्मा की भक्ति पसंद है उन्हें। यदि आपने अपने ऊपर अहंकार हावी रखा, आपने कोशिश की लोग आपके चरणों में झुके, तो मेरा विश्वास करना समय प्रतिकूल हो सकता है। नहीं तो कुंभ राशि वालों, यदि आपने विनम्रता और प्रभु भक्ति और लोगों को गले से लगाया और गरीब का साथ दिया, तो ये साढ़े साथी 12-25 है, चारों ओर से आपको खुशियां देगी। धनु, मकर और कुंभ, ये 3 राशि को साढ़े साथी। और मेरा निवेदन है, देवादिदेव शनिदेव स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और स्वराशि में ही मार्गी हो रहे, तो आपको भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं है। तीनों राशियों को लोगों ने कहा दाती महाराज ढैया, तो मिथुन और तुला राशि को शनि की ढैया है। जो जितने भी वे लोग जो मिथुन राशि के हैं और तुला राशि, उन सारे भाई बहनों से मुझे इस बार यह कहना है कि ढैया कल्याणकारी है, प्रफुल्लित करने वाली है, प्रसन्नचित करने वाली है, प्रस्फुटित होगा जीवन का अभिगम। मिथुन राशि वालों, अष्टम ढैया है और अष्टम स्थान आयुष का स्थान है, गहन रहस्यों का स्थान है। आपको कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं। भगवान शनिदेव स्वराशि मकर में अष्टम भाव से गोचर कर और आपको अष्टम ढैया, और आपके लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, खोज के दृष्टिकोण से यह बहुत अद्भुत समय है। धन मिलेगा, अपनों का साथ मिलेगा, कष्टों से छुटकारा मिलेगा। बस एक बात का ध्यान रखना, किसी और के लिए गड्ढा मत खोदना। जो व्यक्ति किसी और के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं गिर जाता है। तो इस बात का ध्यान मिथुन राशि वालों आपको रखना होगा। बाकी ये अष्टम ढैया आपके लिए कोई कहीं भी कोई तनाव वाली बात नहीं है। बात करते हैं तुला राशि की, यानी तुला राशि यानी चतुर्ढैया। शनि देव जिस घर में विराजमान होते हैं भाई, उस घर की वृद्धि करते हैं। और चौथा घर सुख का घर है, भूमि भवन वाहन का घर है। शनिदेव स्व राशि चतुर्थ भाव में 12-25 चारों ओर से, कहते हैं कि 5 उंगलियां घी में। यह समय तुला राशि वालों के लिए बहुत अद्भुत है। एक बात और ध्यान रखना, तुला राशि वालों, इसका लाभ उठाना। बस एक बात का ध्यान रखना, अपनों के साथ दगा मत करना, विलासिता पर थोड़ा सा अंकुश रखना और मानवीय और वैवाहिक मर्यादाओं का पालन किया तो मेरा विश्वास करना आपको कहीं कोई परेशानी होगी नहीं। ऐसा मेरा अनुभव है। ये विचार इसलिए रखता हूं कि बहुत से लोगों ने साढ़े साथी और ढैया के बारे में मेरे से सवाल किया, तो मुझे लगा कि YouTube के माध्यम से सभी मेरे मित्रों को, सभी भाई बहनों को मैं बता दूं कि धनु, मकर, कुंभ साढ़े साथी भयभीत नहीं, मिथुन और तुला ढैया डरने की कहीं जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज शनिदेव के पाये के बारे में थोड़ा सा कुछ कह दीजिए। इस समय शनिदेव किस पाये में है? जब शनिदेव राशि परिवर्तन करते हैं, शनिदेव राशि प्रवेश कर रहे हैं, चंद्रमा यदि पहला भाव यानी लगन भाव, छठा भाव और 11वें भाव में हो तो स्वर्णपाद होता है। और यही शनिदेव दूसरे भाव में, 5वें भाव में और 9वें भाव में जब राशि प्रवेश करे और चंद्रमा इन भावों में हो तो रजतपाद है, और तीसरे और 7वें और 10वें भाव में हो तो ताम्रपाद है, और चंद्रमा 4थे, 8वें और 12वें भाव में हो तो लोहपाद है। इस समय मेष, कर्क, वृश्चिक को ताम्र, वृषभ, कन्या, वृषभ और कन्या राशि
और धनु राशि को रजतपात, मिथुन तुला और कुंभ को लोहपात, सिंह मीन और मकर को स्वर्णपात। मीन, कर्क और तुला राशि पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। वृषभ और कन्या राशि का भगवान शनिदेव से नवम पंचम संबंध है, अद्भुत है भगवान शनिदेव का इस समय मकर राशि में गोचर करना। तो 12 के 12 राशियों से मेरा निवेदन है कि भगवान शनिदेव से कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। और एक बात और कहना चाहता हूं, थोड़ी देर मेरे साथ रह, ज्यादा नहीं 2 या 3 मिनट और रहूंगा, क्योंकि मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि 12 के 12 राशियों को आने वाले 7 महीने में धन चाहिए, वैभव चाहिए, कष्टों से मुक्ति चाहिए, कारोबार में सफलता चाहिए, अपनों का साथ चाहिए, राजनीतिक वर्चस्व चाहिए। तो उपाय भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिएगा। भगवान शनिदेव का इस समय प्रमुख ग्रहों से नवम पंचम योग है और यह आपको लाभ देगा, आपको परेशानी से मुक्ति देगा, आपको कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, अपने पर विश्वास, आत्मविश्वास, अहंकार नहीं, आत्मविश्वास और सेवा भाव, माता पिता से प्यार, आचरण आपका राष्ट्र अनुकूल, और समय निकालकर ओम शम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का यदि आप जाप करते तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 29 सितंबर 2020 शनिदेव का मकर राशि में मार्गी होना, 12 राशियों पर प्रभाव क्या रहेगा, मेरे YouTube चैनल को अब आप टटोल दीजिएगा। बहुत जल्दी आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं कि इन 12 राशियों पर शनि मार्गी हो रहे हैं तो क्या प्रभाव है, और कहीं कोई कष्ट है तो क्या है उपाय। दाती महाराज आपको बताएंगे जितना वो जानते, लेकिन फिर दाती महाराज जो कह रहे हैं ना, उस बात पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और मैं हथेली में सरसों नहीं, और नहीं मैं दावे करता हूं, नहीं तर्क में विश्वास और वाद विवाद के लिए मैं पहले ही हाथ जोड़ देता हूं। ये तो मेरा अनुभव है, मैं शेयर करना आया हूं कि मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना समाधि समृद्धि सुख वैभव के दाता है, जीवन में संपूर्ण नर्वस सिस्टम के मालिक है। चाहे वायुयान हो चाहे रेल हो, भगवान शनि के कार्यकाल में आती है, उनके अंतर्गत आता है। चाहे वो कोल हो, भूमि से निकलने वाला कोई भी ऐसा पदार्थ, उस पर भगवान शनि का आधिपत्य है। न्यायपालिका भगवान शनिदेव का आधिपत्य है। तो धर्म और कर्म ये भगवान शनिदेव के आधिपत्य। बहुत जल्दी देवादिदेव बृहस्पति भी भगवान शनिदेव के साथ मकर राशि में गोचर करें, और भगवान शनिदेव और बृहस्पति का मिलन मणिकांचन योग होता है। संपूर्ण विश्व में एक संतुलन आएगा, कष्टों से छुटकारा मिलेगा, राष्ट्र प्रगतिशील होगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। राष्ट्र के निवासियों से मेरा इतना ही निवेदन है कि भगवान शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं। मेरी पिछले 30-35 साल से ये मेरी जीवन की यात्रा रही, जो मैं आप लोगों के सामने आया था मीडिया के माध्यम से, और मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि शनि शत्रु नहीं मित्र। पुनः आपको ये बताना चाहता हूं कि भगवान शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं, मित्र है ये, शत्रु कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए अपने पे विश्वास रखो, अपने भीतर सेवा भाव पैदा करो, और जब आपको मौका मिलता है, चलते फिरते उठते बैठते जब आपको मौका मिलता है, तो ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अब आपकी कोई भी राशि है, आपका कोई भी लगन है, और संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही, धन नहीं मिल रहा है, धन का संचय नहीं हो रहा है, साहस और पराक्रम में वृद्धि नहीं हो रही, भूमि भवन वाहन सुख नहीं है, संतान को तकलीफ है, या संतान को सफलता नहीं, या संतान आपकी बात नहीं मानती, बेवजह शत्रु परेशान करते हैं, या फिर कोर्ट कचहरी के मामले, प्रयासों के बावजूद भी पति पत्नी में मेल नहीं है, दाम्पत्य जीवन में सुकून नहीं है, दुर्घटनाएं पीछा नहीं छोड़ रही है, और पिता के पुत्र में कहीं न कहीं हलचल है, कारोबार में सफलता नहीं, कारोबार में लाभ नहीं, अस्पताल से पीछा नहीं छूट रहा है। अद्भुत उपाय बता रहा हूं जो मेरे जीवन का संपूर्ण अनुभव है, और इसको ध्यान से आप सुन लीजिएगा। आपका जीवन में अवश्य ये उपाय आपकी दिशा और दृष्टि बदलेगा। कुछ नहीं करना है,
किसी भी शनिवार के दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। समय रहेगा सायंकाल यानी सूर्यास्त यानी गोदली बेला। सायंकाल यानी सूर्यास्त यानी सूर्य अस्त हो जाए उसके आधा घंटा बाद अपनी पूजा स्थान में सुंदर कंबल का आसन बिछा दीजिए। कंबल काला हो तो सोने में सुहागा। एक स्टील की थाली ले लीजिए, उसमें 100 ग्राम जौ, 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम उड़द, 100 ग्राम चावल और 100 ग्राम कुल्थी और 100 ग्राम काला मसूर यानी साबुत मसूर कटोरी में अलग अलग रख दीजिए। बीच में मिट्टी का दीपक रख दीजिए। पहले भी मैंने आप लोगों से समझाया था कि दीपक का विधान समझना बहुत जरूरी है। दीपक में जो कपास होता है, जो मार्केट में रुई मुदी में उसकी बात नहीं, जो कपास होता है या फिर मौली के 2 टुकड़े करिए और दोनों मौली को बटकर, मतलब 2 मौली एक साथ बटकर दीपक की बाती बनाइएगा। 4 बाती अलग अलग, चारों बाती दीपक में लगा दीजिए और सरसों का तेल भर दीजिए। उसके साथ एक पानी वाला नारियल, जटा वाला नारियल लीजिए और इस नारियल पर 8 बार कलावा घुमाकर बांध 8 बार कलावा बांध दीजिए। गांठ लगाई, नारियल को अपने सामने रख दीजिए। श्रद्धापूर्वक भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रतम छायामार्तम शंभूतम तम नमामि शनिश्चरम। धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प और अक्षत। नैवेद्य में, मिठाई में गुलाब जामुन हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। श्रद्धापूर्वक भगवान शनिदेव का पंचोपचार पूजन करिए, धूप जलाइए। जो दीपक रखा है इस दीपक को, चारों बत्तियों को जला, ये चौमुखा दीपक हो गया, दीपक जला दीजिए। भगवान शनिदेव के सिर चरणों में रोली और चंदन अर्पण करिए और गुलाब जामुन का भोग लगाइए। श्रद्धापूर्वक हम सब ग्रस्ती हैं, इस संसार में जो भी है वो सब ग्रस्त हैं। ग्रस्त को पूजा करते समय अपना स्थान जो मुंह है या तो उत्तर रखना चाहिए या पूर्व में रखना चाहिए। भगवान शनिदेव का श्री विग्रह अपने सामने होना चाहिए। अब आप उस आसन पर विराजमान हो जाइए, कंबल पर विराजमान हो जाइए और श्रद्धापूर्वक माला यदि वैजंती की हो तो सोने में सुहागा, रुद्राक्ष की हो तो सोने में सुहागा। जो आपको माला मिल जाती है उस माला पर ध्यान रखिएगा, माला नाभि से ऊपर हो, माला नाभि से ऊपर हो, माला भूमि पे और अधो वस्त्रों को नहीं, माला ऊपर रहे। और श्रद्धापूर्वक ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का 3 माला जाप करिए और जाप के उपरांत श्रद्धापूर्वक जो नारियल आपके सामने है उसको अपने ऊपर से 7 बार उछालिए और पुनः आप अपने सामने आसन पर रख दीजिए। पूजा के उपरांत जितनी सामग्री थी जो मैंने बताया था कि काले तिल थे, उड़द थे और इसमें कुल्थी भी थी, जौ भी था, साबुत मसूर भी था, जितनी भी आपका सामग्री आप पूजा में रखी उस सामग्री को मोटा मोटा आप मिक्सी में पीस दीजिए, मोटा मोटा पीसिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आपको ढैया है या आपको 7.5 यानी धनु, मकर, कुंभ, मिथुन और तुला, इस राशि के लोग देसी चना भी रख देंगे तो सोने में सुहागा रहेगा। कहीं से नीले पुष्प मिल जाते हैं तो ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करके तो भगवान शनिदेव के चरणों में नीले पुष्प भी चढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जितने भी पूजन से जो अनाज के रूप में सामग्री थी इस सब को मिक्सी में मोटा मोटा पीस दीजिए। जितना है उतना अब आप शक्कर ले लीजिए और इसमें मिला दीजिए। भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए प्रातःकाल 5 से 6 बजे के बीच में कहीं जंगल में जाकर ये चींटियों को डाल दीजिए। शनिवार के दिन इसको प्रारंभ करना है और लगातार 43 दिन तक 43 डेज करना है और समाप्ति का दिन शनिवार हो तो सोने में सुहागा। 2-4 दिन बढ़ जाएंगे तो कोई नुकसान। हर रोज पूजा करके यह सामग्री चींटियों को डाल दीजिएगा। जीवन की कैसी भी समस्या हो उससे आपको छुटकारा मिलेगा।
इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, बत्ती हमेशा बत्ती होती है वो मौले की होगी, और मौले की 2 बत्तियों को एक करके बटना होगा और तब डालना होगा। खाली एक सिंगल बत्ती नहीं होनी चाहिए, हमेशा 2 बत्ती, प्लस एंड माइनस दोनों होना चाहिए, ऋण एंड धन दोनों होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। हम लोग विज्ञान को मानते हैं तो इसका लाभ बहुत मिलेगा आपको। दीपक के बारे में ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सरसों का तेल अद्भुत रहेगा, लगातार 43 दिन करके देखिएगा। प्रारंभ शनिवार के दिन करना है, और यदि समाप्ति 43 दिन में शनिवार आ जाए सोने में सोगा, नहीं तो 1-2 दिन बढ़ा सकते हैं। समाप्ति भी आप शनिवार को करिएगा, और जब समाप्ति हो जाए तो गरीब निधन कन्याओं को वस्त्र का दान दीजिए, भोजन का दान दीजिए, गायों को चारा डालिए, आपके कष्ट मिटेगा और आपकी परेशानियों से मुक्ति होगी। ये था 12 के 12 राशियों के लिए लाभ के लिए अद्भुत उपाय। पुनः याद दिलाना चाहता हूं, YouTube पे ध्यान रखिएगा, शनिदेव मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं, और 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, प्रत्येक राशि का अलग अलग प्रभाव, संकेत, सावधानी और समाधान आपको मेरे YouTube पे मिल जाएगा। इस राष्ट्र का दास हूं मैं, तो आप लोगों का भी दास हूं भाई। मेरा जीवन मेरे राष्ट्र के लिए बीते, यही मेरी जीवन की हमेशा ललक रही है, और प्रभु से प्रार्थना रही है। मेरे राष्ट्रवासियों को मेरा नमो नारायण। थोड़ा मुस्कुराते हुए ओम शाम शनिश्चराय नमः, ओम शाम शनिश्चराय।